नमस्ते। वो सत्य अहिंसा के वाहक हवा नहीं वो आंधी थे, जिनके आगे जग नतमस्तक कोई और नहीं वो गांधी थे। महर्षि श्रृंगी, दुर्वासा और कात्यायन की पवित्र तपोस्थली पाटलिपुत्र की धरा के उस नालंदा ज्ञान केंद्र से, जिसने सर्वप्रथम अपने ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण विश्व को प्रकाशमान किया, ऐसे बिहार की प्रकाशमय धरती से मैं प्रकाश पांडे आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। भारतीय राजनीतिक पटल के सबसे सादगीपूर्ण जीवन जीकर राष्ट्रोपासना करने वाले और संपूर्ण भारत को अपने हृदय में धारण करने वाले राष्ट्र संत महात्मा गांधी जी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में 20वीं सदी के सबसे अधिक आईक्यू क्षमता वाले अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर विश्वास नहीं करेंगी कि हाड़ मांस से बना कोई ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर आया था, जिसका प्रभाव वैसा कि उसके एक आवाहन पे हजारों लोग सड़कों पर होते थे। सोहनलाल द्विवेदी लिखते हैं कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। इसलिए गांधी के अलावा दूसरा कोई गांधी नहीं हो सकता है। एको तम द्वितीय नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। और बात जब हम गांधीवाद की करते हैं तो गांधी जी का स्वयं का वक्तव्य उल्लेखनीय हो जाता है कि गांधीवाद जैसा कोई वाद है ही नहीं। परंतु पी सीतारमैया और नेहरू जी के साथ मैं स्वयं भी इस बात का समर्थक हूं कि गांधीवाद सदैव सत्य की खोज में लगे रहना, अपने अधिकारों का उपभोग करते हुए दूसरे के अधिकारों को संरक्षण देना है। गांधीवाद का अर्थ है विश्व युद्ध के दौर में सत्याग्रह का आयोजन करना, तो सविनय अवज्ञा स्मरण का प्रतीक है कि बिना हथियार उठाए सरकार गिराया जा सकता है। भूख और हड़ताल के माध्यम से बड़े बड़े तानाशाहों को झुकाया जा सकता है, तो चरखे का संदेश है घर घर स्वदेशी आंदोलन पहुंचाया जा सकता है। समाजवाद, गांधीवाद उस समाजवाद का नाम है जो वर्ग संघर्ष को नहीं वर्ग समन्वय को अग्रसर करता है। तो सर्वोदय का अर्थ है समाज के उस आखिरी पायदान पे खड़े उस व्यक्ति का उत्थान करना जो झोपड़ी में जीवन बसर करता है। समाजवाद सर्वधर्म समभाव की वह भावना है जो सभी को एक साथ लेकर चलने की कामना करती है और तिरंगे के नीचे ला सभी को एकत्रित कर मां भारती के विकास के लिए अग्रसर करती है। आज धर्म के नाम पर सोशल मीडिया पर जंग चलते हैं और युवा उससे प्रेरित होकर भेदभाव और मनमुटाव का भावना रखते हैं, लेकिन उन्हें गांधीवाद से प्रेरित होना होगा। गांधीवाद जो कहता है कि आदमी आदमी से कटा आज है, आदमियत के पक्ष से हटा आज है और धर्म के मर्म को जानता तक नहीं और धर्म के नाम पर बटा आज है। आज के युवाओं को चाहिए कि वो गांधीवाद की ओर बढ़े, क्योंकि गांधीवाद प्रत्येक समस्याओं के समाधान का निराकरण है। और गांधीवाद की प्रासंगिकता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि कभी जापान के प्रतिद्वंदी रहे अमेरिका के राष्ट्रपति उसी जापान के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर राजघाट पे नंगे पैरों गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आते हैं। कभी हिटलर से शासित जर्मनी और कभी मुसोलिनी के तानाशाही में रही इटली के आज राजनेता भी गांधीवाद को अपनाना चाहते हैं। गांधीवाद एक धार्मिक विचारधारा भी है जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है, तो महाभारत से उद्यत अहिंसा परमो धर्म को चरितार्थ करती है। बापू भारत के परिप्रेक्ष्य में एक रामराज्य की परिकल्पना किया करते थे, वैसा रामराज्य जहां कोई किसी से मतभेद नहीं करता है, प्रत्येक लोग एक साथ रहते हैं और अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए प्रयत्नशील हैं, प्रयासरत हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी उसी रामराज्य के बारे में लिखते हैं कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लंछन हीना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काबहु व्यापा। अर्थात एक ऐसा रामराज जो तीनों तापों से मुक्त है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई हीन नहीं है। तो गांधीवाद उस रामराज्य का नाम है। वर्तमान के युवाओं को चाहिए कि आप यदि भगवान राम के चरणों को पूजें तो उनके आचरणों को धारण कर लें, और इसके लिए चाहिए कि हमें एक बार गांधीवाद की ओर लौटें।
भारत के युवा जब तक गांधीवाद को पढ़ेंगे नहीं, गांधी जी से परिचित नहीं होंगे, तब तक वो गांधीवाद की आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन गांधीवाद का कोई प्रकल्प, कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। आज भी या इतिहास के किसी भी पन्ने को आप उठाकर देखेंगे तो किसी भी युद्ध का अंत एक शांति समझौते के साथ हुआ है, और जब दुनिया शांति की बात करती है तो वो गांधीवाद की ओर झांकती है। ऐसा गांधीवाद जिसपे हजारों शांति के नोबेल समर्पित किए जा सकते हैं, और इसीलिए वर्तमान ही नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों तक गांधीवाद उतना ही प्रासंगिक होगा जितना कभी 20वीं सदी में था, क्योंकि ये सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए नहीं अपितु पूरी वसुंधरा के लिए है। और जब भारत के युवा गांधीवाद से प्रेरित होंगे तो गांव उद्यमी होगा, आत्मनिर्भर होगा, और तब भारत के युवा स्वयं को तो विकसित करेंगे ही, उद्यमी बनाएंगे ही, भारत का नवनिर्माण करेंगे, और गांधीवाद के साथ हम भारत के निर्माण के साथ विश्व के निर्माण करने वाले विश्वकर्मा के रूप में स्थापित होंगे, और तब पूरी दुनिया हमें विकसित विश्व गुरु भारत के रूप में जानेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।